This video is not made for kids. हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। सब बच्चे अपने अपने हेयर्स और नेल्स दिखाओ मुझे। जिसके भी हेयर्स और नेल्स बड़े हुए उसको पनिशमेंट मिलेगी। अरे यार, इन नेल्स को मैंने 2-3 दिन पहले ही तो काटा था। ये तो दोबारा बढ़ गए और मेरे बाल देखो यार कितने बड़े हो गए हैं दोबारा से। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? अरे चीकू, अब तो तुम्हें पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वजह है। क्लास 6 के चेंजेस अराउंड अस चैप्टर के अंदर जानेंगे हम लोग इस वजह को। चलो मन्नू भैया से पढ़ते हैं और जानते हैं वजह कि आखिरकार हमारे नेल्स और हेयर्स क्यों ग्रो करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चेंजेस अराउंड अस चैप्टर। जैसा आपने अभी देखा मोटू लाल और चीकू को बात करते हुए कि आखिरकार जो ये नेल्स हैं ये क्यों बढ़ते हैं और ये हेयर्स क्यों ग्रो करते हैं। देखो ये सारे चेंजेस हैं, ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस आपको अपने आसपास होते हुए दिखेंगे। देखो हमारे जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। ये देखो ये भैया बेचारे हेयर कट कराया था इन्होंने और फिर विद इन अ वीक इनके हेयर्स दोबारा ग्रो कर गए। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो मर जाती हैं और फिर नई तरीके की लीव्स ग्रो करती हैं। तो इस तरीके के चेंजेस आपको आसपास बहुत सारे होते हुए दिखेंगे। इन्हीं चेंजेस को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा है, मतलब कि 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। पहला एक चेंज होता है, वो होता है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिन्हें हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय एक्शन और चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो इन चेंजेस के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली, उसके अंदर वाटर फिल कर दिया और फ्रीजर में रख दिया तो आइस बन जाएगी उसकी। अब ये जो आइस है ये किससे बनी है? वाटर से बनी है। अब मैंने क्या करा, इस ही वाटर से बनी हुई आइस को बाहर रख दिया फ्रिज के। कुछ टाइम बाद दोबारा गर्मी की वजह से ये पिघलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर के अंदर। तो मैंने जो एक चेंज हुआ था, क्या चेंज हुआ था? पहले जो ये वाटर था ये आइस के अंदर बदला था, फिर अब इस आइस को मैंने वाटर के अंदर बदल दिया। तो मैंने क्या करा, एक रिवर्सिबल चेंज करा, वो वाला चेंज जो मैं वापस दोहरा सकता था। तो इस टाइप के चेंजेस जिन्हें आप रिपीट कर सकते हो उन्हें ही रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। जैसे कि बलून, आपने कभी गुब्बारा फुलाया है? करके फुलाते हो, फूल जाता है, फिर आप उससे हवा निकाल दोगे तो वो पिचक जाएगा। तो वो भी क्या है, एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज, वो वाले चेंजेस जो कि रिवर्स हो सकते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि इनको हम लोग वापस रिपीट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं हो सकते। अब ये वाले जो चेंजेस होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल। जब आपने अच्छे से सब्जी बना ली सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करके, तो आप वापस से वेजिटेबल्स को वैसा नहीं बना सकते जैसा वो पहले थे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? देखो आपने कभी लोहे की चीज़ में ऐसे जंग लगते हुए देखा है? ये देखो मेरा इतना प्यारा सा कंपास था, इसके अंदर भी ये देखो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ऑरेंजिस सी चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट, यानी कि जंग लग गई इसके अंदर। तो ये वाले चेंजेस क्या हैं? रिवर्स नहीं हो सकते। क्या आपके घर पर कोई ऐसी आयरन की चीज़ है जिसके अंदर रस्ट लग गई हो? ज़रूर कमेंट करना। फिर आते हैं फिजिकल चेंजेस। ये फिजिकल चेंज क्या चीज़ है? ये वो वाले चेंजेस हैं जहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। इस चीज़ पे ध्यान देना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आपने क्या करा, वाटर को यूज़ करके आपने आइस बनाई उससे, ठीक है, फ्रीज़र में रख दिया। अब यहाँ पर क्या कोई नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल नहीं बना। लेकिन सर हमने तो पानी से आइस बना ली थी। बिल्कुल, लेकिन क्या चीज़ यूज़ करी थी? वाटर। तो वाटर अभी आइस की फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन है तो अभी भी वाटर ही। तो यहाँ पर कोई भी एक नई तरीके की चीज़ नहीं बनी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अच्छा, ये वाले चेंजेस क्या रिवर्सिबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो अब जैसे ही आपने इस वाटर से आइस बनाई थी, अब इस आइस को बाहर रख दोगे फ्रीज के, तो ये क्या बन जाएगा? दोबारा से वाटर। तो आप समझ गए होगे इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज विच इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। आप किसी केन को क्रश करते हो, वो भी एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज है। मेल्ट करते हो वैक्स को, वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। फिर बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। ये वाले जो चेंजेस होते हैं इनमें एक नई तरीके की चीज़ फॉर्म हो जाती है। क्या सच में नई तरीके की चीज़ फॉर्म होती है? बिल्कुल।
ये देखो अभी मैंने आपको कंपास दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि रस्ट लग गई है। अब ये आयरन से एक नई तरीके की चीज़ बन गई ड्यू टू सम रिएक्शन हुआ। लेकिन सर आयरन रिएक्ट किससे करता है? जो आस पास रूम के अंदर विंड होती है हमारी, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, उन सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? रस्ट बना देता है। ये जो आपको रस्ट दिख रही है ना, आयरन की दुश्मन होती है, आयरन को कमज़ोर कर देती है। तो एक नई तरीके की चीज़ बन गई। तो ये वाला चेंज कौन सा होगा? केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये देखो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। ये वाले चेंजेस क्या रिवर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे कि ये जो आयरन की रस्ट लगी है, क्या मैं वापस से इस रस्ट को आयरन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। लेकिन सर अभी पढ़ा था हमने मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो फिजिकल चेंज था, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे केमिकल चेंज है? देखो जब हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो आपने बीच में देखा है एक धागा सा निकला होता है जिसे हम बर्न करते हैं। अच्छा वो जो धागा है वो बर्न होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? बोलोगे कि राख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सर वो तो एशेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या वापस से आप उसे धागे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये वाला चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, वो वाला चेंज होता है केमिकल चेंज। अच्छा यहाँ पर ये वाला चेंज सर रिवर्स कैसे हो सकता था फिजिकल चेंज में? देखो यहाँ पर मैंने बोला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जब आपने कैंडल को बर्न करा तो उसके साथ जो उसकी वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, नीचे कलेक्ट हो जाती है। आप उस पूरी वैक्स को कलेक्ट करो और फिर उस वैक्स को कलेक्ट करने के बाद दोबारा उससे एक कैंडल बना सकते हो, बीच में उसके धागा डाल के। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाला क्या है? रिवर्सेबल। और यहीं पर जो हम लोगों ने कैंडल को बर्न करा है, जो उसका धागा बर्न हुआ है, दैट इज अ केमिकल चेंज। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्सपेंड करते हैं हीटिंग पे, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन कूलिंग। इसका मतलब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो मैंने वाटर को लिया जो कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे था, उसको गर्म करना शुरू करा। जैसे ही मैंने उसको हीट करा, मैंने देखा कि वाटर का लेवल तो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि वाटर हीट करने पे क्या हो रहा था? एक्सपेंड, बढ़ रहा था। और फिर मैंने इस वाटर के नीचे ये जो बर्नर था, इससे इस हीट को कम कर दिया। जब मैंने इस हीट को कम करा और वाटर कूल होना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि वाटर फिर दोबारा से उसी लेवल पर आ गया। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जैसे ही वाटर कूल हुआ तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड होने को बोलते हैं हम लोग, किसी चीज़ के बढ़ जाने को एक्सपेंड होना बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होना बोलते हैं जब कोई चीज़ कम हो जाती है। तो वाटर एक्सपेंड कब हो रहा था? हीट करने पे। वाटर कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा था? कूल होने पर। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने वाटर को लिया, और भी कोई चीज़ हो सकती है जो हीट करने पे एक्सपेंड होती हैं और कूल होने पर क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सुकड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं उनकी क्वांटिटी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड, फिजिकल चेंजेस एंड गैसेस। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने वाटर को लिया, उसको हीट करा तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इतना ऊपर तक आ गया था, और जैसे ही फिर हमने उसे कूल करा वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कॉजेज़ ऑफ चेंज। देखो कॉजेज़ ऑफ चेंज, अगर हमें कोई भी चेंज लाना हो तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं?
एक कॉज है फोर्स। आप फोर्स की हेल्प से चेंज को ला सकते हो। जैसे यहाँ पर ज़ोर से फोर्स लगाकर एक केन थी कोल्ड ड्रिंक की, उसकी शेप को चेंज कर दिया। तो हम लोग फोर्स के एप्लीकेशन से बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने फोर्स लगाई तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्रश कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि फोर्स की हेल्प से हम लोग चेंज ला सकते हैं इन मोशन, शेप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय पुश और पुल। फिर हम देखते हैं टेम्परेचर। दूसरा तरीका है जिससे हम लोग चेंज ला सकते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर किसी चीज़ को हम लोग कोई चीज़ मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो वो किसके अंदर चेंज हो गई है, यहाँ पर हमारा वाटर किसके अंदर चेंज हो गया है, आइस के अंदर। एक लिक्विड चीज़ से सॉलिड चीज़ के अंदर चेंज हो गया है वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेंज किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर से। अच्छा, टेम्परेचर फ्रिज का कम होता है या ज़्यादा होता है, ये ज़रूर बताना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। इन सब चेंजेस से हम लोग टेम्परेचर की हेल्प से भी, इन चेंजेस से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर की हेल्प से भी चेंज ला सकते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब भी चेंज होता है और डिक्रीज़ होता है तब भी चेंज आ सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूर आप लोग आंसर करना कि जब भी हम लोग वाटर को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो जो टेम्परेचर होता है फ्रिज का, क्या होता है उसके बाद जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा आफ्टर पुटिंग इट इन द फ्रिज। तो यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है और हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। एक बार फटाफट क्विकली रिकॉल करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले हम लोग देखा रिवर्सेबल चेंज, फिर इरिवर्सेबल चेंज, फिर फिजिकल चेंज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद केमिकल चेंजेस, उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखा, फिर देखा हमने कि हम लोग चेंजेस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड टेम्परेचर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है जिस पे आप क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनने का क्या बेनिफिट है, आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलेगा, मतलब कि इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।